कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास से जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के लकड़हारे मोहन की है। मोहन गरीब जरूर था, लेकिन उसमें मेहनत और ईमानदारी की ताकत थी। हर दिन वह जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। मोहन का परिवार बड़ा था, आ बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और 3 बच्चे। उसकी दिनचर्या कठिन थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर दिन सूरज उगने से पहले वह अपने पुराने कुल्हाड़े के साथ जंगल की ओर निकल जाता। उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। मोहन हमेशा सपना देखता था कि वह एक दिन इतना पैसा कमाएगा कि उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें और उसकी पत्नी का इलाज हो सके। लेकिन लकड़ी बेचकर मिलने वाले पैसे हमेशा कम पड़ जाते। एक दिन मोहन जंगल में एक पुराना विशाल पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था। पेड़ इतना बड़ा और मजबूत था कि उसकी कुल्हाड़ी बेकार हो गई। थक-हार कर मोहन पेड़ के पास बैठ गया और सोचने लगा, क्या मैं कभी अपने परिवार की हालत सुधार पाऊंगा? तभी एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। उन्होंने मोहन को उदास देखा और पूछा, पुत्र, क्यों परेशान हो? मोहन ने अपनी कठिनाइयों की कहानी साधु को सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समस्या का समाधान मेहनत और सही दृष्टिकोण में छिपा होता है। इस जंगल में एक विशेष जगह पर ऐसा वृक्ष है जिसे काटने से तुम्हें लकड़ी के साथ साथ एक दुर्लभ खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह खजाना केवल उन्हीं को मिलता है जो ईमानदारी और धैर्य रखते हैं। मोहन ने साधु के बताए स्थान की ओर जाने का निश्चय किया। रास्ता कठिन और खतरों से भरा था। घना जंगल, जंगली जानवर और ऊबड़-खाबड़ रास्ते, हर मुश्किल ने मोहन की परीक्षा ली। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की यात्रा के बाद मोहन उस वृक्ष तक पहुंचा। यह एक अद्भुत पेड़ था, जिसकी लकड़ी चमकदार और खुशबूदार थी। उसने पेड़ काटना शुरू किया। पेड़ के गिरते ही वहां से सोने और चांदी के सिक्के निकलने लगे। मोहन ने वह खजाना अकेले नहीं रखा। उसने उससे अपने बच्चों की शिक्षा, पत्नी का इलाज और गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद की। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल भी बनवाया। मोहन की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की भावना से प्रेरित हुए। मोहन ने हमेशा कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। जब मोहन ने सोने और चांदी के सिक्के पाए, तो उसके मन में कई सवाल उठे। उसने अपने विचारों को शांत किया और साधु की बातें याद की। यह खजाना केवल ईमानदारी और धैर्य रखने वालों को मिलता है, साधु ने कहा था। मोहन ने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस संपत्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। मोहन ने सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया। उसने गांव के स्कूल के लिए कुछ पैसे दान किए, ताकि और बच्चों को भी पढ़ने का अवसर मिले। फिर उसने अपनी पत्नी का इलाज कराया, जिससे वह स्वस्थ हो गई। इसके बाद उसने अपने बूढ़े माता पिता के लिए एक आरामदायक घर बनवाया। कुछ दिनों बाद मोहन ने उस साधु को ढूंढने का निर्णय लिया जिसने उसे इस खजाने का रास्ता बताया था। साधु एक नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। मोहन ने उनके चरणों में झुककर कहा, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। मैं आपकी शिक्षा का पालन कर रहा हूं और इस धन का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए कर रहा हूं। साधु ने मोहन से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हें यहां तक लाई है। यह खजाना केवल एक साधन है। असली संपत्ति तुम्हारा परिश्रम और दूसरों की भलाई का विचार है। इसे कभी मत भूलना। मोहन ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव में कुएं खुदवाने, सड़कों को सुधारने और गरीब परिवारों की मदद करने में किया। उसने एक छोटा सा अस्पताल बनवाया, जहां बीमार और जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज होता। गांव के लोग अब मोहन को केवल एक लकड़हारा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक मानते थे। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। लोगों के घर बह गए और फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन मोहन ने अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग कर सभी की मदद की। उसने लोगों को रहने के लिए जगह दी, खाना बांटा और बाढ़ के बाद गांव को फिर से बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे मिलने आते और उसकी बातों से प्रेरणा लेते। वह हमेशा कहता, संपत्ति और संसाधन तभी मूल्यवान होते हैं जब वे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किए जाएं।
कठिन समय हमें केवल यह सिखाने आता है कि हमें कितनी शक्ति और आत्मविश्वास से अपने जीवन को जीना चाहिए। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में मोहन ने अपना अधिकांश धन एक ट्रस्ट को दान कर दिया, जो गांव के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी जरूरतों के लिए काम करता था। उसने अपना जीवन सादगी से बिताया और हमेशा इस बात पर जोर दिया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। मोहन की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसकी याद में एक स्मारक बनाया। उन्होंने उस पर लिखा, यहाँ एक साधारण लकड़हारा रहता था जिसने अपनी ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की भलाई से असाधारण जीवन जिया। उसकी कहानी हर किसी को सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने में है। यह कहानी हमें सिखाती है, कठिन परिश्रम और ईमानदारी जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, आत्मविश्वास और धैर्य से उन्हें पार किया जा सकता है। असली संपत्ति वह है जो समाज और जरूरतमंदों के लिए उपयोगी हो। दूसरों की मदद करना केवल एक कार्य नहीं बल्कि जीवन जीने का सही तरीका है।